हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल पांडे। आप देख रहे हैं द सनराइज मॉनिटर। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि दोस्तों हम जो गीता के बारे में लेकर के आए थे 18 अध्याय, जिसमें से हमने 6 अध्याय आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे और बाकी के बचे अध्याय हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि बाकी के अध्याय जो हैं वो किस प्रकार है, उन अध्यायों का नाम क्या क्या है, किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया था। इसके लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम आप लोगों का प्यार भी हमें मिलता रहेगा और हम आप लोग को ऐसे ऐसे करके 18 अध्याय भी आप लोगों तक पहुंचा देंगे। क्योंकि दोस्तों ये 18 अध्याय बहुत बड़े बड़े हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इन बड़े बड़े अध्यायों को हम छोटे तरीके से और एकदम आसान तरीके से विस्तार से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों 6 अध्याय जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे, तो इसमें हम 7वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जो 7वां अध्याय है जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। जी हाँ दोस्तों, 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर वो चीज जो ब्रह्मांड में है वो उनकी बनाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर एक चीज उनकी बनाई हुई है। हर चीज में वो स्वयं विद्यमान हैं। जैसे सूर्य, धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, ज्ञान, विज्ञान, इंद्रियां, सुख, दुख, पाप, पुण्य आदि सब उनके बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए हैं और इन सब में वो स्वयं विद्यमान हैं। दोस्तों जो मनुष्य इस बात को ज्ञान के द्वारा समझते हैं, ठीक से सुनिएगा दोस्तों, जो मनुष्य इस बात को ज्ञान के द्वारा समझते हैं वे ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। कि जो संदेह करते हैं इस बात पे वो संसार की भौतिक वस्तुओं को समर्पित हो जाते हैं और यही उनके दुखों का कारण बनता है। उन्हें कभी भी वैकुंठ या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है तथा सांसारिक दुख भोगने पड़ते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग इस बात को मिथ्या मानते हैं, जो लोग इस बात को मिथ्या मानते हैं कि भगवान नहीं होते हैं या भगवान ये ऐसा कुछ भी, जो लोग इन सब चीज़ों को मिथ्या मानते हैं, भगवान से जुड़ी चीज़ों को जो मिथ्या मानते हैं, उन्हें कभी भी वैकुंठ या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है तथा सांसारिक दुख भोगने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें इन्हीं सब माया जाल में फंसे रहना होता है। फंस जाते हैं फिर इसी माया जाल में और फिर भटकते रहते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है अपना 8वां अध्याय जिसका नाम है अजर ब्रह्म योग। जी हाँ दोस्तों, अजर ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म और आत्मा आदि के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं। और चूंकि मनुष्य की आत्मा भी ईश्वर का ही भाग है, इसीलिए मनुष्य भी ब्रह्मा ही है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य भी ईश्वर का ही भाग है, इसीलिए मनुष्य भी ब्रह्मा ही है। मनुष्य इन बातों को नहीं जान पाता है क्योंकि उसकी बुद्धि पर मोह माया का पर्दा पड़ा रहता है। जैसा कि अभी हमने आप लोग को बताया था कि इंसान इसी इंसानी मोह माया जाल में फंसा रह जाता है। इसीलिए इस बात को मनुष्य को जो है इसकी अनुभूति होती ही नहीं है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बाकी सारे देवी देवता भी कृष्ण द्वारा ही बनाए गए हैं। उनकी पूजा करना भी परम ब्रह्म यानी कि श्री कृष्ण की पूजा करना ही है। मृत्यु के समय जो श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और कृष्ण को भजते हैं उन्हें वे मोक्ष दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें वे मोक्ष दे देते हैं। दोस्तों जैसा इसके बाद आता है अपना
9वां अध्याय जिसका नाम है राज विद्याराज गुरु योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ा राज यही है कि श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं। जी हाँ दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सबसे बड़ा राज जो है वो यही है कि श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं। उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है, वही कण कण में विद्यमान हैं। उन्हें समझ पाना मनुष्य के वश में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनको भगवान श्री कृष्ण को समझ पाना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति से मनुष्य उन्हें पा सकता है। परंतु यह भक्ति बिना संदेह और संशय के होनी चाहिए और इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति सिर्फ प्रेम होना चाहिए, तभी वो जाके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है या उन्हें समझ सकता है। लेकिन दोस्तों, आजकल के टाइम पे किसी के पास इतना समय नहीं है। सबके सभी माया जाल में फंसे हुए हैं, सबके आंखों पे माया का पर्दा पड़ा हुआ है। किसी को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है, उसे आखिर में क्या करना चाहिए। लोग जानवरों को मार देते हैं बिना किसी गलती के। जो अनमोल पशु हैं, अनमोल पक्षी हैं, उनको मार देते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं, जो कि अधर्म है, अधर्म कहलाता है। लोगों को इतना माया का पर्दा पड़ चुका है लोगों के ऊपर कि उन्हें धर्म और अधर्म के बीच का अंतर ही नहीं पता चलता है कि आखिर में वो इंसान है तो इंसान के क्या धर्म है, उन्हें क्या करना चाहिए। इंसानियत क्या है, इंसानियत भूल चुके हैं, अपने कर्म भूल चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है 10वां अध्याय विभूति योग। जी हाँ दोस्तों, 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में, जी हाँ दोस्तों, इस संसार में जो भी अच्छे बुरे गुण हैं, जैसे ज्ञान, सुंदरता, शक्ति, डर, साहस, हिंसा आदि, उनका सब निर्माण श्री कृष्ण ने ही किया है। जो लोग श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं वे अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वे बुरे गुणों को प्राप्त करते हैं। दोनों को ही ईश्वर, जी हाँ दोस्तों, दोनों को ही ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार उचित फल अथवा दंड देते हैं। क्योंकि करना, देखो, भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ बताया हुआ है, विस्तार से अर्जुन को बताते हैं कि चाहे इंसान अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, लेकिन उनका जैसे जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको भी दंड भगवान ही देंगे, और जिन्होंने अच्छे कर्म कर रखे हैं उनको भी उनके अच्छे कर्मों का फल भगवान ही देंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। जी हाँ दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। अर्जुन ये देखते हैं कि उनका स्वरूप तीनों लोकों में फैला हुआ है, समस्त ब्रह्मांड में उनकी ही छवि है। उनके 4 हाथ हैं और असंख्य सिर हैं। कुछ सिर बेहद डरावने हैं और कुछ बेहद सौम्य भी हैं। कुछ मुखों से आग, जल आदि निकल रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ मुखों से आदि, जैसे आग, जल, हवा, तूफान, ये सब निकल रहे हैं। उनके एक तरफ से जीव जंतु जन्म लेकर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, दूसरी ओर से मौत के गाल में समा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके एक तरफ से जो है जीव जंतु जन्म लेकर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ से मृत्यु को प्राप्त करके मौत के गाल में समा रहे हैं। जन्म और मृत्यु सब श्री कृष्ण के द्वारा ही है। यह सब देखकर अर्जुन विस्मित हो जाता है और श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में नमन करता है। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता है। दोस्तों, इस दूसरे पार्ट के माध्यम से हमने आप लोगों को
11 अध्याय तक बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस दूसरे पार्ट में हमने आप लोगों को 11 अध्याय तक बता दिया है। अब बाकी के जितने अध्याय बचे हैं, यानी कि 7 अध्याय, वो 7 अध्याय हम बचे थर्ड पार्ट में लेकर के आएंगे। और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।